Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys, आज की ये वीडियो ना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने मिड टर्म्स में मेहनत तो खूब करी या मेहनत किसी वजह से नहीं कर पाए या मार्क्स आपने एक्सपेक्ट करे थे ज्यादा आएंगे बट जब रिजल्ट हाथ में आया तो उसे देखकर काफी डिसअपॉइंट हो गए। ऐसा लगा कि यार हमने तो इतनी पढ़ाई करी थी, रात रात भर जाके रिविजन करा था, जो टीचर ने बोला था वो सब कुछ करा था एंड येट ठीक है बेसिकली खर्चा करा हमने 1 रुपया, रिजल्ट आया आने वाला कभी नहीं। ऐसे तो नहीं चलता। और उसके बाद अब इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि आगे जो आपके सेकंड टर्म आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, जो 10th के बच्चे हैं उनके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। उन्हें लग रहा है कि यार जब इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि अगर और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। और बिल्कुल आपने किताबों को दरकिनार कर दिया है और अब देवदास की तरह भगवान भरोसे बैठकर ये सोच रहे हो कि जो किस्मत में लिखा होगा वो तो मिल ही जाएगा। तो प्लीज अगर आप भी इतने डिमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड हो अपने मिड टर्म के रिजल्ट्स के बाद, यू आर नॉट एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स हाउ यू आर गोइंग टू जंप बैक फ्रॉम दिस फेलियर, देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो until the very end, because I promise you after the video not only are you going to feel motivated enough to pick up those books once again, बट ऑल्सो यूल हैव अ प्लान ऑफ एक्शन इन हैंड कि भाई आखिर ऐसा करना क्या है जिससे हम इस फेलियर से उभर सकते हैं। तो प्लीज बच्चा पार्टी बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर लीजिए ताकि और ऐसी मजेदार मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड बिना किसी देरी के लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट योर फेलियर्स। ठीक है, जब आपके लेस मार्क्स आते हैं ना मिड टर्म्स में, इट कैन बी अ लार्ज सेटबैक फॉर यू, चाहे वो बच्चे क्लास 10 के हों या क्लास 11 के हो। 10th वाले बच्चों के पास बोर्ड्स का इतना बड़ा प्रेशर होता है, जो बच्चे 11th में आए हैं उनके लिए अचानक से लेवल यहां से यहां आया होता है एंड यू जस्ट फील डीमोटिवेटेड। यू फील कि यार आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो यार, जब रिजल्ट यही आना है तो फिर और मेहनत करनी क्यों। बट गाइस, you're forgetting one thing, that instead of dwelling on your past, you can improve your marks with a correct plan of action. कि भाई बीती बातें बिसार दो, let bygones be bygones. Don't let your future be ruined by the sins of your past. कि आपने जो पास्ट में पाप करे या पुण्य करे उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर नहीं आना चाहिए यार। जो हो गया सो हो गया। यू स्टिल कैन हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, अ करेक्ट प्लान ऑफ एक्शन, जिसकी मदद से आप वो कम बैक कर सकते हो जो आपने इज्जत वुड बी प्रॉब्ली वे टू इंटेंस टू से, बट यू नो जो आपने ट्रस्ट इन अ वे अपने पेरेंट्स का खोया है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये बच्चे ने क्या ही करा, हम लोगों को इतना ज्यादा लेट डाउन कर दिया, वो चीज बदल सकते हैं। यू लिटरली कैन डू इट बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन, ठीक है, जिसके 10th में प्री बोर्ड्स में, सेकंड प्री बोर्ड की बात कर रही हूं मैं, फर्स्ट प्री बोर्ड की भी नहीं, सेकंड प्री बोर्ड में मेरे 79 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थे एंड माइंड यू गाइस आई वाज द टॉपर ऑफ द क्लास। ठीक है, मुझे लोग मानते थे कि ये तो टॉपर है एंड सेकंड प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैं 3rd आई थी बेयरली। क्यों? क्योंकि मेरे से नीचे कोई नहीं था, मेरे से थोड़ा आगे कोई नहीं था, वरना अगर कोई 81% या 82% वाला बच्चा भी होता ना तो वो 3rd आ जाता, मैं 3rd भी नहीं आती। एंड जो मेरी प्री बोर्ड्स के बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन के लगभग की जितनी भी प्रिपरेशन दी थी, मुझे याद है मैंने उसके अंदर इतनी जम के मेहनत करी थी ना, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि जो हो गया सो हो गया। आई वोंट लेट दैट फेलियर इम्पैक्ट माय बोर्ड एग्जाम्स। और मैंने इतनी तगड़ी मेहनत करी कि जब बोर्ड्स के रिजल्ट आए तो गेस हु वाज द टॉप? I was on 79% से I jumped directly to 92%. So, कुछ तो सही करा होगा मैंने, कुछ तो लर्निंग्स अप्लाई करी होंगी ना जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा कमबैक कर पाई थी। और वही लर्निंग्स आज मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ बिकॉज आई नो एग्जैक्टली हाउ यू गाइज आर फीलिंग सिटिंग एट योर होम, सो डिप्रेस्ड, so let down, basically the entire future looks dismal in front of you, you feel like आपके सारे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। then please just give me another 10 minutes of yours and I promise you I'm going to change that perspective entirely for you. So guys,
ये तो रही मोटिवेशन टॉक जो मुझे आपको देनी थी. Now let's talk about the plan of action that can actually help you improve your percentage, that can actually help you bounce back. तो भाई मैं कुछ पॉइंटर्स आपके सामने अब लिस्ट डाउन करने वाली हूँ, एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन टू लिसन टू दोस पॉइंटर्स, टू ऑब्जर्व दोस पॉइंटर्स वेरी केयरफुली, और उनमें से जितनी चीजें आप फॉलो कर सकते हो प्लीज जरूर फॉलो करना, बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको अपने आने वाले रिजल्ट्स में जरूर दिखेगा. So भाई सबसे पहली चीज, ठीक है, the first thing that you gotta do is start picking your weak एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. ठीक है, इस सेटबैक के बाद एटलीस्ट आपको ये रियलाइजेशन तो हो गई होगी कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, जिनमें आप बिना पढ़े भी अपने इज्जत बचाने लायक नंबर ला सकते हो, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका एक्स्ट्रा हार्ड वर्क डिमांड करने वाले, और उनको पिक आउट करने के बाद योर गोल शुड बी टू मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड मिनिमाइज द लॉस क्रिएटेड बाय योर वीकनेस. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? जो स्ट्रेंथ्स हैं उनमें तो आपको फोकस करना है, बट बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, और जो आपकी वीकनेस उनमें फोकस करना है. सो योर डिवाइड योर टाइम, दैट वट एवर टाइम दैट यू आर डेडिकेटिंग ऑन अ डेली बेसिस टू योर सेल्फ स्टडी शुड बी 70 to 30%, जहां पे 70% टाइम उन सब्जेक्ट्स को जाएगा जो कि वीकनेस में आते हैं, जिनसे आपको डर लगता है, जिनमें ठीक है आप अबा जबा डबा हो जाते हो, एंड 30% टाइम उन स्ट्रेंथ वाली सब्जेक्ट्स में आएगा जिनमें आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. सो इनिशियली यू ऑलवेज हैव टू पिक अप योर वीक सब्जेक्ट्स, बिकॉज तब आप थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ हो, एंड जब आप एग्जॉस्टेड फील करो, आपने एक दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, दैट इज व्हेन यू हैव टू पिक योर स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट, सो दैट यू कैन फील रिफ्रेश्ड अगेन, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए. बट दिस इज हाउ योर डिविजन शुड बी लुक लाइक, कि 70% ऑफ द टाइम, ठीक है, जो आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हो ऑन डेली बेसिस शुड बी गिवन टू दो सब्जेक्ट्स जिनमें आप वीक हो. 30% शुड बी डेडिकेटेड टू दो सब्जेक्ट्स जिनमें आप वीक हो, सॉरी जिनमें आप स्ट्रॉन्ग हो. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू दी tip number 2, go through your answer sheets if possible to understand your areas of improvement. Now देखो, I do understand कि हो सकता है कुछ बच्चों के लिए तो ये समय बहुत ज्यादा लेट हो गया, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके सितंबर के लास्ट तक भी मिड टर्म्स चल रहे थे, मुझे पता है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, सितंबर के एंड में, सॉरी अक्टूबर के स्टार्टिंग तक भी मिड टर्म्स चल रहे थे, बट देन देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर ऑलरेडी डन एंड थ्रू विद देयर मिड टर्म्स बाय द एंड ऑफ सितंबर. सो आपने देखो एक कोशिश करनी है, देखो ज्यादा क्या होगा, टीचर ना करेगी. अगर पीटीएम नहीं हुई है, गुड फॉर यू, पीटीएम में जाओ, अपनी टीचर को बोलो इफ शी कुड लेंड यू एन एक्स्ट्रा डे टू टेक योर आंसर शीट्स टू योर होम, जिसमें आप घर में जाके एनालाइज करो. ठीक है, अगर पीटीएम ऑलरेडी हो चुकी है तो टीचर के हाथ पांव सब पड़ जाओ, बी लाइक मैम प्लीज 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 कुड यू प्लीज लेंड मी दोस आंसर शीट्स. ठीक है, सो दैट यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप गलतियां कर रहे हो, या कौन सी ऐसी पैटर्न है जिनको आप समझ पा रहे हो कि अच्छा दीज आर माय पैटर्न ऑफ सिली मिस्टेक्स, कि मैं यूनिट लगाना भूल जाता हूँ, ठीक है, या मेरी कैलकुलेशन में छोटी बहुत मिस्टेक्स रह जाती है, या मैं स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देता हूँ, या मेरा आंसर राइटिंग का तरीका ऐसा है जो मुझे बदलना है. अगर आपकी टीचर नहीं मान रही है कि भाई नहीं, ठीक है, मैं तो तुम्हें किसी भी हाल में तुम्हारा आंसर शीट नहीं देने वाली हूं, सो देयर इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू, पिक आउट दैट क्वेश्चन पेपर वंस अगेन. उस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, दोबारा से उन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करो. कहीं ना कहीं आपको अपने वही पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स मिल जाएंगे. ठीक है, एंड देन उसको बैठ के एनालाइज करो और वहां से पता कर लो कि भाई ठीक है, मुझे कहां पर काम ज्यादा करने की जरूरत है, विच आर माई एरियाज दैट रिक्वायर मी टू फोकस. ठीक है, moving on, next, use a balanced study schedule to help you improve your performance and strictly adhere to it. देखो, जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना, ठीक है, उसमें दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं. एक तो वो बच्चा होता है जिसको ऐसा लगता है बस अब अपन दुनिया बदल देगा, अब अपन के दिमाग के आंखों के सामने कुछ नहीं, बस पढ़ाई ही पढ़ाई है, बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह अपने लक्ष्य पर ही मैं नजर रखूंगा. एंड देयर इज द अदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे पास तो कोई रिजल्ट आया ही नहीं, भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गई दुनिया, जो होगा देखा जाएगा. वट एवर कैटेगरी दैट यू फॉल अंडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों ही एक्सट्रीम स्टेप से काम नहीं बनने वाला. अगर आप बहुत हाईली मोटिवेटेड होकर और दिन में
चार चार पांच पांच घंटे सेल्फ स्टडी करने लगा। आई एम नॉट सेइंग स्टडी, आई एम सेइंग सेल्फ स्टडी। स्कूल भी है, कोचिंग भी है, इन सबको हटाकर सेल्फ स्टडी करने लग गए हो तो बेटा टेक इट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सन। ये जो मोटिवेशन है ना, ये 1-2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम ढल जाएगा, 1-2 दिन भी चल जाए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वापस अपने रूटीन में आ जाओ। और अगर आपने बिल्कुल ही संन्यास ले लिया है पढ़ाई से, यू लाइक बस मेरा तो क्या ही होगा, ये दुनिया पित्तल दी, ठीक है। अगर ऐसा वाला आपका हाल हो चुका है तो भी आप कच्चे में ही जा रहे हो, तो प्लीज आपको एक बैलेंस स्टडी शेड्यूल चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ स्टडी का तरीका नहीं आता है बच्चों को। बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैम हमारे पास तो पता है सुबह स्कूल है, दिन में कोचिंग है, ठीक है, फिर होमवर्क भी इतना सारा मिल जाता है, हमें समझ नहीं आता हम पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालें। देखो मैं बल्कि तुम्हारे जमाने से पहले की बच्ची, ठीक है, जिसके पास ऑनलाइन कोचिंग का दूर दूर तक ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है। मेरी एक ट्यूशन जो है वो शहर के एक कोने में, दूसरी उसके दूसरे कोने में होती थी। आई हैड नो पर्सनल व्हीकल व्हाटसोएवर, सो आई हैव आल्सो बीन थ्रू द सेम प्रॉब्लम एज यू हैव। और मुझे उसका सिर्फ एक सोल्यूशन निकला था कि जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, या तो वो अर्ली मॉर्निंग निकल सकता है या वो लेट नाइट निकल सकता है। तुम देख लो, तुम्हें रात को जगने में कंफर्टेबल लगता है या तुम्हें सुबह जल्दी उठने में कंफर्टेबल लगता है, जो भी टाइम है, बट रोज ऑन अ डेली बेसिस तुम्हें ज्यादा नहीं 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। 1 से 2 घंटा मोर देन इनफ है। अगर आप स्कूल, होमवर्क, अपनी कोचिंग, इन सबके बियॉन्ड 1 से 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो ना बेटा, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। उस 1 से 2 घंटे के टाइम को अगेन डिवाइड कैसे करना है, जो मैंने आपको बोला, दैट 70% ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू दोज सब्जेक्ट्स जिनमें आप वीक हो। 30% ऑफ द टाइम विल बी डेडिकेटेड टू दोज सब्जेक्ट्स जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो। बस यही फॉलो करना है, ट्रस्ट मी। इस चीज को अगर आप 1 महीने भी फॉलो कर लोगे, खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाएगी। एंड मेक श्योर करना है कि हर एक सब्जेक्ट की बारी आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपने एक सब्जेक्ट को आज उठाया है तो उसको मैं 1 महीने बाद उठाऊंगा। नो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं देखो, ठीक है, हर 1-2 दिन में गैप छोड़कर उस सब्जेक्ट की बारी आनी चाहिए, ताकि आपका माइंड जो है चीजों के टच में रहे। उसे ऐसा ना लगे जैसे ही आप उसके सामने वो सब्जेक्ट हुआ, ओह माय गॉड दिस इज अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। प्लीज तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात आ जाती है टेक एडिशनल असिस्टेंस फॉर योर वीक सब्जेक्ट्स। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी लग रहा होगा कि हम हैं, बाकी सब चीनी पानी कम है, ठीक है, हम खुद की मदद खुद कर सकते हैं। बेटा इतना भी आपको आत्मनिर्भर नहीं बनना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, प्लीज गो अहेड एंड आस्क फॉर दैट। अगर अभी तक भी आपने उन अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली कोई कोचिंग सेंटर नहीं ढूंढा है तो जाके ढूंढो। और जो भी कोई कोचिंग सेंटर ढूंढो, प्लीज मेक श्योर करना कि उस कोचिंग सेंटर में भीड़ भड़ाके ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बैच में 150, 200, 100, 50 बच्चे भरे पड़े। हाउ इज दैट कोचिंग सेंटर एनी वे बेटर देन योर स्कूल, जहां पे तुम खुद एक क्लास में 50 बच्चों के बीच में पढ़ रहे हो। एंड प्लीज मेक श्योर करना कि वहां पे आपके बहुत सारे क्लासमेट्स भी ना हो, बिकॉज क्लासमेट्स दे डिस्ट्रैक्ट यू मोर, वो पढ़ाई में फोकस करने में हेल्प नहीं करते, ठीक है। एंड अगर तुम मेरी बात मानोगे, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन अनबायस्ड ओपिनियन, गो फॉर एन ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, ठीक है, बिकॉज उससे आपका समय बचेगा। बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। आपके पास स्कूल भी है, आपके पास स्कूल का होमवर्क भी है, कोचिंग भी है। अगर फिजिकली कहीं पर जाओगे तो आपको एटलीस्ट कम्यूट करने में, आने जाने में आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। उस आधे घंटे में अगर आप घर में बैठ के रेस्ट कर सकते हो, आपको रेडी नहीं होना पड़ेगा, इट्स फार बेटर। ऑनलाइन में चीजें रिकॉर्डेड भी रहती है, अगर आपको लग रहा है कि आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते, आप बाद में उसे लेटर देख सकते हो। एंड अनअकैडमी इट रियली हैज दीज आइडियल काइंड ऑफ बैचेस फॉर यू, जहां पे आपको 24/7 डाउट के लिए हेल्प मिलती है, जहां पे जो आपके ट्यूटर्स हैं उनको एक्चुअली क्वालिफाइड होते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होती है, जहां पे इतने बच्चे नहीं है जहां पे आपको ऐसा लगे कि अरे मैं अपना डाउट पूछूं तो पूछूं कैसे। सो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है,
और क्वालिटी है एंड फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सबसे बढ़िया बात पता है कि अनअकैडमी की एप्लीकेशन पढ़ना, डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं मांगे जाते, आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती है, स्पेशल क्लासेस है हर एक टीचर की, जहां पे आप खुद ब खुद जाके देख सकते हो कि आपको किस टीचर का टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, कौन सा बैच आपके लिए सूटेबल है, एंड उसके बाद जाकर आप अपना बैच खरीदो यार। तो प्लीज जरूर ट्राई करना, इट्स गोना सेव अप योर टाइम एंड इट्स गोना रियली रियली हेल्प यू मेक दैट डिफरेंस एज वेल. So please make sure to do it. Now, moving on, set up a one-to-one meeting with your teachers in order to understand how you can improve your marks. Now, this is also very, very crucial. ठीक है, देखो जितना अच्छा point of view और detailed चीजें आपको आपकी टीचर बता सकती है ना, उतना अच्छा आपको कोई भी नहीं बता सकता. योर टीचर हैज चेक्ड योर आंसर शीट्स एंड शी नोज और ही नोज कि कहां पर आप लैग कर रहे हो, कहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत है. तो प्लीज अपनी स्कूल की, अपने सब्जेक्ट की, जिनमें भी आपके मार्क्स कम आए हैं, उन टीचर्स को अप्रोच करो. आस्क देम कि मैम सर या मैम आपके पास कौन सा टाइम अवेलेबल है, किस पीरियड में. आई जस्ट नीड 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर्स टू अंडरस्टैंड कि भाई मैम मैंने गलतियां कहाँ करी थी, या आपको कौन सा ऐसा मेरा पैटर्न दिखाई दे रहा है जो मैं नहीं पहचान पा रहा हूं या पा रही हूं, सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ. एंड ट्रस्ट मी, आप जैसे ही अपने टीचर को ये बोलोगे ना, खड़ूस से खड़ूस टीचर भी जो है पिघल जाएगा यार. उसको भी लगेगा यार बच्चा एक्चुअल मेहनत करना चाहता है, बिकॉज टीचर्स का इवेंचुअल गोल ही होता है कि यार बच्चे खुद पर मेहनत करें, काम करें. तो अगर तुम सामने से आकर ठीक है वो इनिशिएटिव दिखाओगे, तो टीचर भी विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू. सो प्लीज अप्रोच करो, वो 1-to-1 मीटिंग सेट करो, ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि अच्छा दीज आर माई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड दिस इज हाउ आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज वेल. ओके, so next, retrospect on the factors that went against you in your previous exams. ये बहुत जरूरी है, और ये एक ऐसा काम है ना जो कि कोई नहीं करता. सब लोग अपनी देखते हैं कि अच्छा टीचर ने हार्ड मार्किंग करी थी, अच्छा क्वेश्चन जो थे वो बहुत टफ आए थे, ठीक है, या फिर बेसिकली जो है एनी XYZ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ब्लेम करते हैं, बट इंटरनल वर्क कोई नहीं करता. और यही सेल्फ असेसमेंट जो है सबसे ज्यादा क्रूशियल है. यू हैव टू सी कौन से एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स ऐसे थे एग्जाम से आसपास या एग्जाम से पहले जिसकी वजह से आपकी ये परफॉर्मेंस आई. Was it you who did not work hard enough? Maybe you are claiming that कि आपने बहुत मेहनत करी थी, but did you really give your 100%? You need to honestly ask that to yourself. ठीक है? Was there some other fear that actually obstructed you so much mentally कि एग्जाम में जाके आप एकदम से लॉस्ट हो गए? Maybe तुम्हारी राइटिंग स्पीड स्लो है, ठीक है. If there is any work that you need to do internally in order to improve your marks, maybe आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा आपके साथ स्ट्रिक्ट हैं कि वो एग्जाम फियर की वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाए. It could be any of those. You need to sit with yourself in order to understand, in order to assess those things, and this is the kind of work that only you can do. No one else can help you do that. And अगर आपने एक बार ये काम कर लिया ना, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, उसके सोल्यूशन तो निकल ही जाएंगे यार. सो प्लीज ये भी जरूर करना है विदाउट फेल. ठीक है बच्चा पार्टी. एंड नेक्स्ट, सेट अ रियलिस्टिक गोल फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ. ये भी एक ऐसी चीज है जो कर देनी चाहिए आपको. जब आपके मिड टर्म्स में मे बी 70% या 60% या वट एवर जो भी आपके यार्डस्टिक के हिसाब से कम परफॉर्मेंस थी जब आई होगी, तो आपने बेसिकली सोचा होगा ना कि यार मेरे एटलीस्ट इतने तो आने चाहिए थे, 85-90% कुछ तो सोचा होगा. एक बार ही सोचना कि जो गोल आपने अपने दिमाग में सेट करा है, क्या वो गोल रियलिस्टिक था या अनरियलिस्टिक था. अनरियलिस्टिक था तो उसे रियलिस्टिक बनाओ. और या फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस ही एवरेज उतनी आ रही है अभी तक, तो उससे भी आगे बढ़कर कितना रियलिस्टिक गोल आप खुद के लिए सेट कर सकते हो. और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए सेट करनी बहुत जरूरी है. बिकॉज आई नो जितना लेट डाउन आप खुद से हुए होगे, उससे कई गुना ज्यादा आपके पेरेंट्स हुए होंगे, और उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि बस हमारी तो इज्जत ही नहीं रह गई समाज में. सिट देम विद देम, टेल देम द एंटायर सिचुएशन कि देखो इतनी मेहनत मैंने करी थी, ये मेरी गलतियां थी, ये मुझे पता चल गया. अब जिस हिसाब से पेपर पैटर्न हमारी टीचर सेट करती है, जो डिफिकल्टी लेवल है या जो XYZ सिनेरियो है, उतने में आई कैन कमिट टू यू कि मैं इतनी इंप्रूवमेंट तो ले ही आऊंगा, ठीक है, या इतने से इतने के बीच में ले आऊंगा. बट यू नीड टू हैव दैट फेथ इन मी एंड अलाउ मी द रूम टू ब्रीथ. कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अब ऐसा लगे कि बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं या कुछ नहीं कर रहा हूं. आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, बट प्लीज हैव फेथ इन मी.
प्लीज हैव सम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विद मी। 95%, 100%, 105% नहीं लेकर आ सकता मैं, पर इतना जरूर ला सकता हूँ और अच्छे से लेकर आऊंगा। अगर आपने एक बार ये कर दिया ना, तो जो दिमाग में एग्जाम फियर है, पेरेंट्स का डर है, कहीं ना कहीं वो हट जाएगा और आपके पेरेंट्स को भी ऐसा लगेगा कि यार चलो बच्चा अपने आप से थोड़ा सिंसियर हो गया। सो मेक श्योर टू डू दैट एज वेल। Okay, so guys, yeah, that's it from my end. I think this was a really good video, है ना? आपको भी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा होगा, थोड़ा सा लाइट फील कर रहे होगे। और अगर आपको अपनी मिड टर्म्स की इस इंप्रूवमेंट जर्नी में ओशन मैम का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो यूट्यूब के साथ साथ जरा एप्लीकेशन पे भी ओशन मैम को फॉलो कर लेना, बिकॉज जैसे हम वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते हैं ना, एप्लीकेशन में भी लेते हैं, और वहां पे आप पोस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत कुछ है। तो प्लीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर आना। आई लव टू सी यू guys in those classes as well. And yeah, that's it from my end. Now I hope guys you enjoyed this video. If you did, then please do go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, keep smiling, have some confidence in yourself, because I do have that in you. And yeah, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.